आप श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में हैं। इसका इतिहास 150 वर्षों से ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं कि देवप्रयाग यूं ही चुन लिया गया। इस स्थान विशेष का बड़ा लाभ है। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर है और साथ में संगम है। हमारे परिसर से ही दिखता है संगम। यहाँ पर संस्कृत के व्याकरण, ज्योतिष, वेद, साहित्य सभी शाखाओं के साथ साथ योग के अध्ययन का विशेष केंद्र बनाया गया है। भारत एक ऐसा देश जहां नदियां सिर्फ जलधाराएं नहीं बल्कि जीवनदायिनी मानी जाती हैं, जहां योग, वेद और मंत्र सिर्फ प्राचीन ग्रंथों के पन्नों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इस भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित किया है। इसी ऊर्जा का एक केंद्र है देवप्रयाग, वह पावन स्थल जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और यहाँ पर एक प्राचीन रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। यह स्थान केवल एक भौगोलिक संगम नहीं बल्कि अध्यात्म और संस्कृति का संगम भी है। और अब इसी धरती पर खड़ा है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, एक आधुनिक गुरुकुल जहां भारत के 19 से अधिक राज्यों से छात्र भारत की प्राचीन विद्या को आत्मसात करने आते हैं। आप श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में हैं। इसका इतिहास 150 वर्षों से ज़्यादा है। 1862 में इस गढ़वाल क्षेत्र में जो संस्कृत के प्रति अभिमान, संस्कृत के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों से जो स्थापना हुई है एक विद्यालय, जो 1908 में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया हुआ है और 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा उसका अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय हैं, उस समय में जिसका नाम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, वह इसका अधिग्रहण किया है और उस विश्वविद्यालय का यह 13वें परिसर के रूप में विराजमान है। 2016 से ये परिसर निर्माणाधीन था और 2016 से इसका लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। 2024 में पूर्ण हुआ। 2024 की फरवरी माह में इसका इनॉग्रल किया नरेंद्र मोदी जी ने। और ये ऐसा नहीं कि देवप्रयाग यूं ही चुन लिया गया। इस स्थान विशेष का बड़ा लाभ है। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर है और साथ में संगम है। हमारे परिसर से ही दिखता है संगम। ये संगम दो नदियों का संगम है और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर के मिलते हैं, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। और इस परिसर के बिल्कुल निकटवर्ती अभी यहाँ पर जो आप सभी जानते होंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो चल रहे हैं, उसमें यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का, संगम का, रघुनाथ कीर्ति मंदिर का, इन सभी चीज़ों को ईजी एक्सेस किया जा सके। हालांकि ये रेल परियोजना कर्णप्रयाग तक जा रही है, लेकिन स्टेशन बहुत नियर बाई यहाँ से 2 किलोमीटर ही दिया गया है, जो निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है केंद्र सरकार का। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देवप्रयाग एक ऐसा संस्थान जिसकी स्थापना केवल शिक्षा के लिए नहीं बल्कि भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई। यहाँ पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, प्रत्येक विषय को जीवन से जोड़कर सिखाया जाता है। वेद, संस्कृत व्याकरण, योग और ज्योतिष आदि सभी को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों माध्यमों से पढ़ाया जाता है। देश के कोने कोने से आए छात्र यहाँ न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं। यहाँ परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का भी मेल है। मेरा नाम शिवानी ठाकुर है। मैं यहाँ पे आचार्य में प्रथम वर्ष में ज्योतिष की छात्रा हूँ। यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के देवप्रयाग के इस कैंपस में हमारा जो ज्योतिष विभाग है, वहाँ पर
सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल का भी काफ़ी इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है उसको हम प्रायोगिक रूप से भी करके समझते हैं। हाल ही में अभी पिछले मास में गोल परिभाषा की एक कार्यशाला हुई थी, जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण हुई, और दिसंबर माह में सत्रार्थ के अंत में एक सूर्य सिद्धांत की कार्यशाला भी हुई थी, जिसमें शोध छात्र भी आए थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, पिछले वर्ष मार्च में एक आर्यभट्टियम के ऊपर भी कार्यशाला हुई थी। अगर आप उस तरीके से देखें तो ये अपने आप में एक आपके मेंटल एबिलिटी को बहुत इन्हांस करता है ये सब चीज़ें। इतना मैं कहना चाहूँगी। बाकी मेरी रुचि जो है ज्योतिष में इस प्रकार हुई, मैं वैसे आईटी बैकग्राउंड से हूँ, पर क्योंकि ज्योतिष में रुचि पहले से ही थी, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मुझे इस कैंपस के बारे में पता चला, मैंने शास्त्री भी किया है। हालांकि मैं ऑलरेडी एमटेक हूँ, मगर मैं फिर दोबारा आई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी ज्योतिष में रुचि थी। ये जो कैंपस है, इसका पूरा जो एनवायरनमेंट है वो संस्कृत में रहता है, और बहुत जो हमारी रूट्स हैं इंडियन ट्रेडिशनल, उससे हमें मिलाती है, जोड़ती है। तो बहुत अच्छा एक जो माहौल है वो हमें यहाँ पर मिलता है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ की जीवन शैली छात्रों को एक संस्कारित समाज की झलक देती है, जहाँ अध्ययन, अध्यात्म और अनुशासन का संतुलन है। देवप्रयाग में स्थित यह विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ से निकलकर छात्र भारत की परंपरा को आधुनिक युग में जीवंत बना रहे हैं। यह सिर्फ शिक्षा नहीं, यह एक विचार है, एक पुनर्जागरण। वेद भारतीय संस्कृति के उत्तम उत्स हैं, जिससे कि अखिल मानवता के लिए आज जो शांति और वसुधैव कुटुंबकम के जो शुभ संदेश हैं वह हमें वेदों से ही प्राप्त होते हैं। अतः हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। आइए वेदों की ओर लौट चलें।